अनुसंधान एवं विश्लेषण है सफलता की कुंजी। पूज्य बापू जी के सत्संग द्वारा संकलित। व्यक्ति जिस किसी क्षेत्र में जितना एकाग्र होता है उतना ही चमकता है। पशु और मनुष्य के बच्चे में मौलिक फर्क यह है कि पशु का बच्चा डंडे खाकर जो बात 6 महीने में अनुकरण करता है या सीखता है, वही बात मनुष्य का बच्चा 6 मिनट में सीख के करके दिखा देगा। इसलिए मनुष्य ऊंचा है, और मनुष्य में भी जो 6 मिनट की जगह पर 4 मिनट में वही बात समझ लेता है या अनुकरण कर देता है, वह ज्यादा ऊंचा है। और 4 मिनट की अपेक्षा 2 मिनट, और 2 मिनट की अपेक्षा 1 मिनट, और 1 मिनट की अपेक्षा जो इशारे में ही समझ जाता है, वह और ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, उसका स्थान ऊंचा होता है। तो जितना जितना मन एकाग्र होगा, सूक्ष्म होगा, उतना वह ऐहिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में उन्नत होता है। गुरुकुल के गुरु ने एक विद्यार्थी को बुलाया और बोले, लो, यह कांच की पेटी, इसमें मछली है। मछली क्या क्या चेष्टा करती है उसका विश्लेषण करना, और उस पर जरा विचार करके 1 घंटे के बाद मुझे बताना। 1 घंटे बाद विद्यार्थी ने वर्णन करके बताया कि मछली पहले ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, बाद में ऐसे हुई। गुरुजी ने कहा, बस इतना ही, और भी कुछ खोज, और भी बहुत कुछ होता है, 1 घंटा और देते हैं। उसने और भी खोजा तो बड़ा एकाग्र हुआ, और मछली की और भी जो कुछ चेष्टाएं हो रही थीं वे सामने आई। गुरुजी ने फिर कहा, 1 घंटा और देते हैं, अभी और भी है। तो ज्यों ज्यों उसने अनुसंधान किया त्यों त्यों उसकी मन की वृत्ति सूक्ष्म हुई, एकाग्रता बढ़ी। गुरुजी ने कहा, बेटा, यह मछली का तो निमित्त था, अब कोई भी बात होगी तो तेरा मन अनुसंधान करने की योग्यता वाला हो गया। अब तू अपने कार्यों में अच्छी तरह से सफल हो पाएगा। विश्लेषण करने की तेरी क्षमता का विकास हुआ है। ऐसे ही आपके जीवन में जब दुख आए तो विश्लेषण करो, सुख हुआ तो विश्लेषण करो, और भोग मिला तो विश्लेषण करो, भोग का नाश हुआ तो विश्लेषण करो। आखिर किसका कुछ सदा के लिए टिका है। दुख या सुख आए तो विचार करो कि क्यों आया, कितने दिन टिकता है। देखो, सावधान होकर दुख के दृष्टा बनोगे तो दुख तुम्हें दुख का भोगता नहीं बनाएगा। ऐसे ही सावधान होकर सुख को भी देखो कि आखिर कब तक। आकर्षित हुए वस्तु मिली, आखिर क्या। अगला लेख है, तो विद्यार्थी जीवन महापुरुष जीवन में बदलने में देर नहीं होगी। पूज्य बापू जी के सत्संग द्वारा संकलित। काशी नरेश का बेटा संदीपक विद्या अध्ययन करते करते पिताजी के साथ राजकाज में बड़ा निपुण हो गया था। वह घुड़सवारी और तैरने में भी पिता का दिल खुश करने वाला हो गया था। काशी नरेश गुरुजी से आज्ञा लेना चाहते थे कि संदीपक का राज तिलक हो जाए। गुरुजी से विनय की तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं। फिर थोड़े दिन बीते तो राजा ने कहा, गुरुजी, मैं निवृत्त होकर शेष जीवन गुरु आश्रम में बिताते हुए आत्म शांति पाना चाहता हूँ। संदीपक को काशी का नरेश घोषित करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी देर है। गुरुओं का कैसा नजरिया होता है, ऐहिक शिक्षण दूरदृष्टि नहीं देता। अगर देता तो ऐहिक शिक्षण से संपन्न अमेरिका, यूरोप आदि के लोग इतने दुखी, अशांत, अकाल मृत्यु के शिकार और अनिद्रा के रोगी क्यों होते। वहां ऐहिक शिक्षण की कहाँ कमी है। ऐहिक शिक्षण के साथ साथ योग शिक्षण और आत्म शिक्षण, मानवीय संवेदनाएं विकसित करने वाला भक्ति योग का शिक्षण जब तक जीवन में नहीं आया तब तक जीवन अपने और समाज के लिए पूर्ण हितकारी नहीं हो सकता है। यह गुरुजी जानते थे। एक दिन संदीपक घुड़सवारी करता हुआ शहर में सैर करने गया और कुछ बुजुर्गों ने उसको रोक लिया। बुजुर्ग तो नीचे खड़े थे और संदीपक ने घोड़े पर ही बैठे बैठे उनसे थोड़ी गपशप लगाई। इतने में एक 14 वर्ष के किशोर ने घोड़े की पूंछ सहलाई और धड़ाक से घोड़े ने उसे लात मार दी। संदीपक अट्टहास करते हुए बोला, आहा, जो घोड़े की लगाम छोड़कर पूंछ पकड़ते हैं वे ऐसे ही मार खाते रहते हैं। और वहां से रवाना हुआ। राजा के गुरु और राज दरबार तक खबर पहुंची कि संदीपक का ऐसा आचरण था। इस पर गुरुजी ने नरेश से कहा, देखो, मैंने बोला था ना कि अभी यह राज तिलक के योग्य नहीं है। किसी लड़के ने गलती की और घोड़े ने उसे लात मार दी, पर संदीपक ने होनहार राजा की मानवीय संवेदनाएं
संदीपक में होनहार राजा की मानवीय संवेदनाएं तनक तनिक भी दिखी नहीं। वह घोड़े पर ही बैठा रहा और अट्टहास करता हुआ आ गया राजमहल में। मनुष्य के जीवन में जब तक परदुख कातरता, दूसरे की उन्नति वाली मानवीय संवेदनाएं नहीं आएंगे, तब तक कितने भी प्रमाण पत्र और कितनी भी कुर्सियां और सत्ता मिल जाएं, फिर भी वह अपने और देश के लिए बोझा और मुसीबत ही बना रहेगा। गुरु ने कैसा ज्ञान सुना दिया काशी नरेश को। नरेश नरेश ने कहा, गुरुजी, आपकी कृपा और दूरदृष्टि से मैं जल्दी करने के पाप से बचा। अब संदीपक को आप अपने गुरुकुल में रखने की कृपा कीजिए। संदीपक को गुरुकुल में भेजा गया। तब गरीब विद्यार्थी, लाचार मोहताज विद्यार्थी और राजकुमार विद्यार्थी एक साथ कैसे पढ़ते थे, वह दृश्य उसको देखने को मिला। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। जो धन में, विद्या में, अक्ल में अपने से नीचे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह ज्ञान ऋषि परंपरा से चली आ रही शिक्षा पद्धति यानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में मिलता है। संदीपक को वह ज्ञान मिला और बाद में उसकी मानवीय संवेदनाएं विकसित हुई। तब गुरु की आज्ञा से राजतिलक हुआ। ऐहिक विद्या के साथ विद्यार्थी के जीवन में परदुख कातरता, सहजता, सच्चाई, सरलता तथा प्रयत्न पूर्वक नम्र होकर ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के सत्संग में जाना, ये सद्गुण होने चाहिए। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम आदि सद्गुण विकसित नहीं हुए और प्रतिदिन थोड़ी देर आराधना और भगवत प्रसाद में विश्रांति नहीं हुई, तो विद्यार्थी जीवन शैतान जीवन में बदलने में देर नहीं करेगा। और अच्छा संग, ब्रह्मवेत्ता संत सदगुरु का सत्संग, मार्गदर्शन मिला तो विद्यार्थी जीवन देवत्व जीवन, महामानव के जीवन में, अरे महापुरुष के जीवन में भी बदलने में देर नहीं करेगा।